नमस्कार। साइटिका के दर्द में, कोलों के जोड़ों के दर्द में और नितंबों के दर्द में राहत पाने के लिए हम आपको कुछ व्यायाम बता रहे हैं। इसी क्रम में आज कुछ नए व्यायाम हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम अपने शरीर को वार्म अप करेंगे। 1 से 2 मिनट पैरों को ऊपर उठाएं और अपने शरीर को वार्म अप करें। हाथों को भी हिलाएं। एंड रिलैक्स। अब हम अपने बाएं पैर को मोड़ते हैं और दाएं पैर की जंघा से लगाते हैं। दोनों हाथों को जोड़ते हैं और इस अवस्था में एक पैर पर खड़े होते हैं, अपना संतुलन बनाते हैं। कम से कम 30 सेकंड, 1 मिनट हम खड़े रहेंगे। उसके बाद दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को जंघा से लगाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और अपना संतुलन बनाते हुए खड़े होंगे। प्रणाम मुद्रा में खड़े होते हैं और अपने पैर पर बैलेंस बनाते हुए खड़े होते हैं। जितनी देर हो उतनी देर करेंगे और कम से कम 3 बार इस अभ्यास को रिपीट करें। अगले अभ्यास में हम अपने पैर को पीछे से मोड़ते हैं और नितंब से लगाते हैं और एड़ी को नितंब से लगाते हैं और बायां हाथ सीधा सामने देखते हैं। घुटने को घुटने से मिलाते हैं और इस अवस्था में कुछ देर रुकते हैं। जितनी देर हो सके उतनी देर रुकेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करें। पीछे एड़ी को नितंब से मिलाएं। दोनों घुटने आपस में मिले हुए हैं। सामने देखते रहें और धीरे से हाथ को नीचे लाएं, पैर को नीचे लाएं। दूसरे पैर से भी हम इस अभ्यास को करेंगे। बायां पैर ऊपर उठाएं, एड़ी को नितंब से लगाएं, दायां हाथ सीधा सामने खोलें, घुटने से घुटना मिलाएं और सामने देखते रहें। एक पैर पर अपना संतुलन बनाएंगे। इस अभ्यास को करने से भी हमारे साइटिका के पेन में पर्याप्त राहत मिलती है, कोलों के दर्द में राहत मिलती है और नितंबों के दर्द में राहत मिलती है। अगले अभ्यास में हम दोनों पैरों को खोलते हैं। जितना ज़्यादा खोल सकते हैं उतना ज़्यादा पैरों को खोलें और बाएं पैर को आगे की तरफ रखें। बाएं पैर का पंजा सीधा और दाएं पैर का पंजा लंबवत। आगे दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे। पीछे पैर में पूरा खिंचाव देते हुए आगे घुटने को मोड़ेंगे और इस अवस्था में कुछ देर रुकेंगे। कम से कम 30 सेकंड अवश्य रुकें। शरीर को साधे रखें, सामने देखते रहें। कमर को सीधा रखने का प्रयास करें, लेकिन जांघ आपकी जमीन के समानांतर। पीछे पैर आपका खिंचा हुआ, घुटना एकदम सीधा। आप अपनी जांघ में खिंचाव महसूस करेंगे, पूरे पैर में खिंचाव महसूस करेंगे। कूल्हे के दर्द में, साइटिका के पेन में राहत देने के लिए
बहुत ही अच्छा व्यायाम, बहुत अच्छा अभ्यास। और धीरे धीरे घुटने को सीधा करेंगे और पैरों को वापस लाएंगे। अब दायां पैर आगे लाएंगे, पूरा जितना आगे ला सकते हैं लाएं, और बायां पैर पीछे ले जाएंगे। जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाएं। दोनों पैरों के बीच में 3 फीट से ज़्यादा का फासला होना चाहिए। और दाएं घुटने को मोड़ते हुए दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए आगे झुकेंगे। घुटने को मोड़ेंगे और बाएं पैर में पूरा खिंचाव पीछे की तरफ, घुटना एकदम सीधा, घुटना दायां घुटना मुड़ा हुआ और जांघ आपकी जमीन के समानांतर। आगे घुटना मुड़ा हुआ, पीछे पैर एकदम खिंचा हुआ, स्ट्रेचिंग पोजीशन में, जांघ आपकी जमीन के समानांतर, घुटने से कोहले तक का भाग जमीन के समानांतर। सामने देखते रहें और अपने शरीर को साध कर रोके रहें। इस अभ्यास को करने से भी आपके कोहले के दर्द में, नितंबों के दर्द में, साइटिका के पेन में पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है। और जब हम अभ्यास करके रुकते हैं तो पैरों को झटके से न लाएं, एड़ी और पंजों को सरकाते हुए पास में लाते हैं। इस प्रकार इस अभ्यास को करने से भी हमारे कोहले और नितंबों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जोड़ों का दर्द दूर होता है, साइटिका के पेन में लाभ होते हैं। अगले अभ्यास में दोनों पैरों को कम से कम 2 फीट की दूरी पर रखेंगे और दोनों घुटनों को आगे मोड़ेंगे। हथेलियां अंदर, घुटनों से नीचे दबाएंगे हाथों से। पैरों में 2 फीट का फासला बनाकर रखेंगे और दोनों जांघ आपकी जमीन के समानांतर। इस अवस्था में कम से कम 1 मिनट अपने शरीर को रोकें। आपकी जांघों पर, पिंडलियों पर, कोहले पर, नितंबों पर मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और दर्द दूर होगा। धीरे धीरे घुटनों को सीधा करेंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार आप आराम से अपने पैरों को पास लाकर विश्राम करें। बैठकर या लेटकर विश्राम करेंगे। आराम से बैठ जाएं और पैर के ऊपर पैर रखकर अर्ध पद्मासन में आ जाएं। पूर्ण विश्राम करें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।